नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, यूपी जुडिशरी की हम लोग बात करेंगे इसमें, और यूपी जुडिशरी के वो भी हम केवल जीएस पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। हालांकि इसको लेकर मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन टारगेट फॉर आईक्यू आप लोगों के साथ है, वो भी इसलिए क्योंकि जीएस को लेकर जुडिशरी में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, जो आप लोगों का प्री और मेंस में जीएस पेपर होता है। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग आने वाली वैकेंसी यानी 2021 में जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड है, नवंबर की लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो नोटिफिकेशन आप लोगों का आने वाला है, या फिर एचजेएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, किन किन सब्जेक्ट पर कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम विशेष ध्यान दे सकते हैं। और कल आप लोगों ने पेपर देखा होगा 24 अक्टूबर वाला, तो अगर हम उसकी तुलना करें या उसका अध्ययन करें तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हमें इस क्वेश्चंस का पैटर्न यहाँ तक हम लोगों को जाना है। यानी कि हमें एक कमीशन की ये चेतावनी है, और इस चेतावनी को हमें स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा कि करंट अफेयर की और यूपी स्पेशल की कितनी बड़ी रिलेवेंसी है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सत्येंद्र, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी जुडिशरी जो आप लोगों का आने वाला है जीएस पेपर, प्री के लिए भी और मेंस को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग नोट भी कर लें और समझ भी लें। इसके बारे में कुछ मैं अनाउंसमेंट भी करूंगा, वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड जो वैकेंसीज हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अब मेरे पास जो है ये कल का पेपर है। अगर हम आप लोगों को मैं बताऊं तो ज्यादा जो आप लोग फोकस करें, अभी से रिवीजन करें, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो प्री और मेंस दोनों में आते हैं, तो वो है, एक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, एक है आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छे से आकलन करें तो प्री में आपको 10 से लेकर 15, 10 से 12 और मेंस में 25 से 30 मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके मुख्य परीक्षा में। तो एक आप लोग यहाँ से तैयार कर सकते हैं, इसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पढ़ सकते हैं, जो चार्टर आए थे समय समय पर वो देख सकते हैं। और मेंस में जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जितने भी हमारे नेशनल मूवमेंट हुए हैं वो, जैसे 1857 का रिवोल्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, या महात्मा गांधी जी के जितने मूवमेंट हुए थे वो, या फिर सोशल रिलीजियस मूवमेंट जैसे बौद्ध धर्म, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी होगी। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री प्री में आती है और मेडिवल भी प्री में आती है। इसमें टाइटल, बुक नेम्स वगैरह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका सबसे बड़ा जो मेजर कोर है वो है करंट अफेयर। अब देखिएगा, करंट अफेयर को अगर हम कल के पेपर से तुलना करें तो करंट अफेयर आपका बहुत बड़ी रिलेवेंसी रखता है। 30+ क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं, अभी 30+ से ज्यादा ही है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अभी एक मांडी स्थल पता लगा है, मांडी, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मांडी, जबकि किससे रिलेट कर रहा है, सिंधु सभ्यता का स्थल मिला है। लेकिन पूछा क्या गया है करंट अफेयर में, तो हमें हर चीज को, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो हिस्ट्री है आप लोगों को, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे एनवायरमेंट है, आपको क्लियर करना है किससे रिलेट करके, आपको क्लियर करना है किससे रिलेट करके, करंट अफेयर से रिलेट करके आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो ये प्यारे साथियों, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसी के बारे में आप लोग जो है पढ़ेंगे। करंट अफेयर आपके एग्जाम में बहुत बड़ी रिलेवेंसी रखता है। जैसे प्री में तो आपका आएगा और मेंस में ये 130 से 140 मार्क्स की करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी। करंट अफेयर मान लीजिएगा आपका एग्जाम होता है फेब में आपका एग्जाम होता है प्री, तो आपको पिछले महीने, पिछले साल यानी 2022 में एग्जाम हो रहा है, तो आपको फेब या जैन 2021 तक की करंट अफेयर आपको हर हालत में तैयार कर लेनी है। क्योंकि कल के एग्जाम में अगर देखें तो नवंबर 2020 तक की करंट अफेयर इन्होंने पूछी है, नवंबर 2020 तक की करंट अफेयर आपको पढ़नी है, जिसमें आप लोग जैसे अभी नोबेल पुरस्कार मिले हैं वो, और भी सबमिट्स हुई हैं वो, फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं वो, फिल्म फेयर में आप लोग ये ध्यान रखें कि कौन किसको मिला है। अब ये पूछा जाता है कौन से देश का है, कौन से राज्य का है, क्या भूमिका है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है। अब जैसे विंबलडन में ये पूछ लिया था तो वो चेक गणराज्य की थी जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, तो राज्य का नाम आप लोगों को मतलब ऐसे के बारे में पता करना है। केवल प्लेयर के नाम याद करने से कुछ नहीं होगा। जो बारबोरा क्रोजी सिकोकोवा थी,
जो ये थी चेक गणराज्य की फ्रेंच ओपन विनर थी, इनके देश का नाम आपसे पूछ लिया, ठीक है। कुछ लोग 2-4 क्वेश्चन तो देखेगा ऐसे आएंगे 150 में से जो आपसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और टारगेट आपको कितना रखना है, टारगेट आप 100 या 110 रखे आराम से प्री में बहुत अच्छी पोजीशन ला सकते हैं, बाहर नहीं निकलेंगे। और मेंस का टारगेट आप लोग अगर मेंस का भी 100 रखेंगे तो भी आप सिलेक्टेड हो जाएंगे यूपी जुडिशरी में। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेंस में जैसे मान लीजिएगा बिम्स्टेक है, अब मान लीजिएगा बिम्स्टेक आप लोगों के लिए लिखने के लिए आता है तो प्री में तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया बिम्स्टेक में सदस्य कितने, 7 हो गए, भैया स्थापना कब हुई, 1997 में हुई, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, या स्टेटमेंट में भी देख लेता है बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल खाड़ियों के समूह का देश है, सही है। इसमें पूछ लेगा क्या इसमें कंबोडिया आता है, नहीं आता तो गलत है। स्टेटमेंट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग आप मान के चलिए 20 क्वेश्चन आपके वो आएंगे कथन और निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले, सही और गलत में, तो वो आप लोगों को करने होंगे। इस तरह से आपको दिमाग लगा के ये सब चीजें करनी है। अब जैसे मान लीजिएगा बिम्स्टेक लिखने के लिए आए तो बेहतर तरीका क्या होगा लिखने के लिए, बिम्स्टेक पहले तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टीपर्पज एंड सेक्टर एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म हो गई। फिर इसकी स्थापना लिखेंगे, फिर हाल ही में क्या हुआ है इसमें, करंट अफेयर को रिलेट करेंगे कि रिसेंटली में इसकी 17 नंबर की जो है अभी मिनिस्ट्रियल सबमिट हुई है और ये वर्चुअली सबमिट हुई है, कहां पर, जिसकी अध्यक्षता करी थी, जो इसके चीफ थे वो थे श्रीलंका, और भारत की तरफ से एच जयशंकर ने इसमें भाग लिया था। इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट देना है। फिर आप दूसरी हेडिंग डालेंगे कि भाई इसके ऑब्जेक्ट क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है और ये कौन कौन से देश, अगर साथ में आप लोग इसको मैप भी बना देंगे तो बहुत अच्छी बात आप लोगों की हो जाएगी। अगर आप लोग मैप पे देखें तो ये भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे में ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी हो गई, और बंगाल की खाड़ी नेपाल इसका सदस्य, भूटान इसका सदस्य, बांग्लादेश इसका सदस्य, श्रीलंका, म्यांमार इसका सदस्य और थाईलैंड इसका सदस्य। तो टोटल कितने देश हैं, 7 देश। अगर ये आप मैप बना के मेंस के क्वेश्चन में कहीं भी कोने पे चिपका देंगे आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो बैच नंबर 7 है वो हम लोग 28 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 28 अक्टूबर से बैच नंबर 7 चल रहा है, 8 बैच नंबर 8 चल रहा है, जिसमें प्री की क्लास आपकी 11 बजे से होगी, 11 AM से, और जो मेंस की क्लास होगी आप लोगों की वो होगी 9 AM से। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारे ऐप पर ही आप लोगों को मिलेंगी, हमारे ऐप पर ये लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए चलेंगी, और ऐप का नाम है हमारा टारगेट फॉर IQ, और इस ऐप को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। हमारा पब्लिक चैनल है टारगेट फॉर IQ टेलीग्राम पे, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्री की क्लास 11 से 12 और मेंस की क्लास 9 से 9:45 तक ये क्लास मैं लेता हूँ, और मेंस की क्लास मैं आप लोगों की केवल 4 दिन ही लेता हूँ, सप्ताह में 4 दिन मेंस की क्लास होगी। मेंस के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग में आपको कंटेंट मिलेगा प्री का प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो भी हम कराते हैं वो भी हम आपको कंटेंट के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से आया। क्वेश्चन है एक, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कुछ कथन है। पहला है यह छत्तीसगढ़ राज्य में है, तो पहली बात तो ये गलत है, ये है मध्य प्रदेश में। और दूसरा है एनटीपीसी सबसे पुरानी इकाई है, तो एनटीपीसी क्या है, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट यूनिट है, तो ये सही है। इस तरीके से हमें एक एक चीज रीजनिकल तरीके से पढ़नी होगी ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। साथ में हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा प्री में भी आता है आपका 10 से 15 नंबर का, और आपके जुडिशरी मेंस में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी आप लोग करेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन आप एनवायरनमेंट को रिलेट करके पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जनरल साइंस भी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को बतानी थी। उम्मीद है कि आप लोगों के नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने होगा यूपी जुडिशरी का। और जो लोग यूपी एपीओ का बैच ज्वाइन करना चाहें तो यूपी एपीओ का बैच भी सेम ही रहेगा, क्योंकि सिलेबस प्री का सेम है, तो यूपी एपीओ के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यूपी एपीओ के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच हमारा 28 अक्टूबर से, और यदि आप लोग चाहते हैं डेमो लेने के लिए तो डेमो हमारा होगा 28 को ही, हमारा डेमो होगा 28 को ही, डेमो होगा 11 बजे, प्री और मेंस दोनों का। तो आप लोग चाहें तो डेमो ले सकते हैं। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों को मिलेगा।
इसके साथ साथ आपको जनगणना पढ़नी पड़ेगी 2011 की, और यूपी स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में यूपी स्पेशल भी आप लोगों के लिए आता है। इकोनॉमिक्स हमेशा करंट अफेयर से पढ़नी है, रिलेट करके 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में ऐसे आएंगे जो काफी डिफिकल्ट होंगे, उन्हें आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें आप लोग नहीं पढ़ सकते। एक चीज ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जो स्कीम बनी है, स्कीम बनने के, उनके बनने के क्रम में उनको लगाना है, ये आप लोगों को पढ़नी है ज्यादा से ज्यादा। और जैसे देखिएगा, जैसे अशोक मेहता समिति थी, LM सिंघवी समिति थी, BR मेहता समिति थी, JK समिति थी, जो राज्य पंचायती राज से रिलेटेड है, इनके क्रम पूछ लिए हैं। तो याद रखिएगा, जितनी कमेटी है, एक तो ये जितनी कमेटी है, आयोग है ये, यानी आयोग हो गए, कमीशन हो गए ये, एक्ट हो गए ये, ठीक है, जो हमारे जितने भी भारत सरकार, जब ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पे जो एक्ट थे वो, इनमें क्या क्या हुआ है, इनके ईयर बहुत याद रखने जरूरी है, क्योंकि ये 3 से 4 नंबर इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में, यूपी जुडिशरी में वैसे इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा बहुत सोलर सिस्टम को जरूर देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद में आया होगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। तो बैच नंबर 8 हमारा स्टार्ट हो रहा है प्री और मेंस यूपी जुडिशरी का 28 अक्टूबर से, क्योंकि काफी लोग कई दिन से हमसे कह रहे थे, पिछले 15 दिन से, क्योंकि पहला बैच 7 चल रहा था, तो उसमें जो सीट फुल हो गई है। अब हमारा बैच 8 है जो स्टार्ट होगा। आप चाहें तो इसका बैच एक डेमो ले सकते हैं, हमारा नंबर है, आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग क्वेरी ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर पर आप कॉल करके या क्वेरी करके आप व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।